हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव मेड बाय अ बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, मेरे से पूछा है कि उसकी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है कितने नंबर ऑफ वेव बनाएगा जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है उस ऑर्बिट का। ठीक है, मुझे कहा है कुछ दे भी रखा है, इफ रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट इट 1.5। मतलब मुझे दे रखा है जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना लैम्डा, एक तो nth ऑर्बिट का और रेशियो किसका, सेकंड ऑर्बिट का, वो दे रखा मुझे 1.5। देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे लैम्डा पता होना चाहिए, लैम्डा रिलेट कैसे करता है, किससे क्या रिलेट कर सकता है। पहले लैम्डा की वैल्यू निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई नो लैम्डा क्या होता है h अपॉन में एम वी। ठीक है, h एक कांस्टेंट है, देखो जो यहाँ पे m है वो भी क्या होगा तुम्हारा कांस्टेंट। और अब देखो v की अगर बात करूं, v का आपको फॉर्मूला पता होगा कितना, v का फॉर्मूला था 2.18 × 10 की पावर 6 z अपॉन में n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे इधर पुट करो, इधर पुट करो तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। v की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2.18 × 10 की पावर 6 और क्या चला गया तुम्हारा 10 की पावर 6, यहाँ पे आ गया z और ऊपर चला गया तुम्हारा n। ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। अब देखो ये जितनी भी को चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। अच्छा z क्यों होगा, z की वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि हाइड्रोजन है, तो z को मैं इसलिए कांस्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, z की वैल्यू 1 है मुझे पता, तो यहाँ पे कांस्टेंट रख ली। अगर कुछ और होता एटम हाइड्रोजन के अलावा तो मैं को z की वैल्यू कांस्टेंट ना लेके मैं कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करता। तो मैं इन सब कांस्टेंट मान के क्या कहता हूँ, लैम्डा जो है प्रोपोर्शनल है n के। ओके, सारी चीजें कांस्टेंट हो गई तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सिर्फ और सिर्फ n के प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हमने रिलेशन निकाला लैम्डा के बीच में और n के बीच में। मुझे पता है अगर मैं लैम्डा n की बात करता हूँ तो किसके बराबर होगा मेरा, अगर मैं बात करूँ लैम्डा n की, देखो तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लैम्डा n अपॉन में लैम्डा सेकंड की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो होगा किसके बराबर होगा, n अपॉन 2 के बराबर होगा, क्योंकि लैम्डा किसके बराबर, डायरेक्ट n ऑर्बिट के बराबर है। जब n ऑर्बिट थी तो n के बराबर, जब सेकंड ऑर्बिट तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। लैम्डा n अपॉन लैम्डा 2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.5, कितना गिवन है 1.5 इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये 2 वहाँ का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ वेव जो बनेगी ना बोर इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए nth ऑर्बिट में, वो कितनी बनेगी 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय बोर्स इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन nth ऑर्बिट, कितनी होगी वो, इन nth ऑर्बिट मेरे पास आंसर कितना है 3, तो कितनी जाएगी हमारे पास 3 हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना लैम्डा और n का मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, तो मैंने पहले रिलेशन निकालने की कोशिश की लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी के थ्रू, और फिर मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 2.1 10 के पास z अपॉन n। z को मैंने 1 मान लिया क्योंकि किसके था z, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे आपको भी कंफ्यूज हो जाओ, Z जो है 1 लिया है फॉर हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे कोई और एटम आ जाएगा तो Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मैंने 1 मान के कांस्टेंट मान लिया उसे, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन लगा लैम्डा और n का रिलेशन निकाल दे, फिर मैंने वैल्यू सॉल्व कर दी और n की वैल्यू क्या निकाल दी, यहाँ पे 3 निकाल दी। ओके।